अभी हमारे साथ अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। अर्जक संघ के जो संस्थापक थे महामना रामस्वरूप वर्मा, उनकी आज जयंती थी, उस अवसर पे सर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी देश की सत्ता घोर ब्राह्मणवादियों के हाथ में चला गया और देश के अंदर जो घोषणाएं की गई उस घोषणाओं का वो परवाह भी नहीं कर रहे हैं। और जो जनता में जो भूख है, जनता में जो गुस्सा है, इस गुस्सा का अगर इस भूख का अगर हम एथी नहीं किए, मतलब कि इसको संगठित नहीं किया, तब घूम फिर करके ऐसा नारा देंगे, हिंदू मुस्लिम का नारा दे देंगे, राम हनुमान का नारा दे करके फिर हमारे समाज के लोग तो बहुत कमज़ोर है, सोच विचार करने में उतना कारगर नहीं है। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग सभी के सभी धूर्त लोग हैं, काफ़ी धूर्त लोग हैं। ऐसी व्यवस्था को हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने दलित पिछड़े में जो पार्टी गुट पार्टी बना छोटी छोटी पार्टी के गुट में बना करके अपना काम कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसमें और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं सब एक हो करके हम इस देश में विकल्प, पिछड़े दलित और अक़लियत के लोग विकल्प बने और भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंके। दलित पिछड़े के नेता हैं, वो भी मनुवादी हैं, उनका भी जो काम है कोई विशेष जो है सराहनीय नहीं कहा सकता है। सर उस पर आप क्या कहेंगे? सर हम नीति सिद्धांत, जब नीति सिद्धांत का बात करेंगे और इनका मतलब कि कार्यकलाप का जो वर्णन करेंगे तो स्वतः उनके सामने दोनों विषय रखेंगे और दोनों विषय को कैसे वो चूज करते हैं, कैसे उस पर अमल करते हैं, उनको मैं जब समझाऊंगा कि सत्य ये है, सत्य असत्य ये है, और 15 वर्ष से 35 वर्ष से 70 वर्ष से तुम अभी तक के जो गुजर रहे हो, जिस गरीबी से, जिस अपमान से, जिस तिरस्कार से तुम 70 वर्ष गुजर गए, आज़ादी के संविधान के होते हुए भी तुम आज तक आज़ाद नहीं हो सके। संविधान के होते हुए तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल सका सत्ता परिवर्तन का। और तुमसे मैं एग्जाम्पल पड़ोसी देशों का मैं दूंगा। जैसे बगल में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को के हाथ से सत्ता यहाँ के आर्यों के हाथ में आई, और 49 में चाइना लिबरेट हुआ जहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत हुआ। आज बतावें ईमानदारी से कि चीन का क्या विकास हुआ कम्युनिस्ट के हाथ में सत्ता आने से, और भारत में इन तथाकथित ब्राह्मणवादियों के हाथ में सत्ता आई अंग्रेज के बाद, तो चीन के तुलना में इनका क्या विकास हुआ है? चीन तो सर भारत में घुस गया है। इसका मतलब है कि कमज़ोर हैं। जी बिल्कुल। इनका मतलब है कि ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, तो ये तो क्लियर बात है कि जहाँ समता आएगी वहाँ शांति होगा, जहाँ शांति होगा वहीं प्रगति है। यहाँ विषमता के आधारे पर ना ऊंच नीच छुआछूत के अभाव पर एक दलित छात्र का हत्या कर दिया गया, इससे भी बड़ा घृणित है कोई विचार, कोई देश। अगर इस तरह के चाइना में होता तो मास्टर को अरेस्ट किया है, मास्टर को तो गोली मार देता। इसी देश में ये ब्राह्मणवादी धर्म के आड़ में आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, दांती महाराज, संत पाल, ये सब हो रहे हैं। चीन में ये होगा, एक दिन में सबको गोली मार करके हटा देगा। मैं पूछता हूं कि ऐसा व्यवस्था करो कि जहां किसी तरह का गुंडागर्दी ना हो, किसी तरह का शोषण ना हो, किसी तरह का किसी मानव के साथ भेदभाव न हो, तब न सत्ता, तब न देश में समानता भाईचारा की बात गूंजेगी, या तब न हम चीन को धकेल करके उसको नकेल पहनाएंगे। सर आप अर्जक संघ और इस जो सम्मेलन हुआ इसके ओर से हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही कि तुम सब भाई एक हो और अपना शक्ति प्रदर्शन हम गांधी मैदान में पटना करें, दिल्ली करें, और जितने हम हमारे जो बैकवर्ड के नेता लोग, दलित अक़लियत के नेता लोग हैं, उन लोगों को हम बुला करके नीति सिद्धांत के बात करें कि बहुत तुम लोग अपने समाज का हित किया है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी एकजुटता कायम करके इन दुश्मन का मुकाबला करें। क्या डेट भी निर्धारित हो गया है कि तभी तैयारी चल रही है? डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, अभी इसका शुरुआत हम लोग किए हैं। अब शुरुआत हो जाने के बाद फिर हम अगला कार्यक्रम करेंगे, और अगला कार्यक्रम जो निर्धारित होगी उसमें आप आइएगा। समतावादी मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने भाग लिया, और आग्रह करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।
साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।